दोस्तों, अगर आपने पोरन देखकर या हस्तमैथुन करके अपने शरीर का सारा वीर्य खत्म कर लिया है, बचपन की गलतियों के कारण आप अपनी शरीर की सारी ऊर्जा को गंवा चुके हैं, आपका चेहरा निस्तेज हो गया है, आप लोगों में उठने बैठने से कतराने लगे हैं, आप लोगों के सामने जाने से शर्माने लगे हैं, आपका शरीर बिल्कुल दुबला पतला निस्तेज हो गया है, तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे आप दोबारा अपनी खोई हुई ताकत को पा सकते हैं, कैसे आप ब्रह्मचर्य के पथ पर आगे बढ़कर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। प्यारे पुण्यात्माओं, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस वीडियो को हर युवा व युवती के पास भेजें। आपका एक शेयर किसी की जवानी लौटा सकता है, किसी को फिर से ऊर्जावान, वीर्यवान, ओजस्वी, बलवान व सदाचारी और निरोगी बना सकता है। इस वीडियो में मैं मुख्य टॉपिक कवर करने वाला हूँ, वे इस प्रकार हैं। इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति क्या है? इच्छा शक्ति के प्रयोग से कैसे आप वीर्य को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है, वीर्य को बढ़ाने वाला कौन सा भोजन है, आपको कैसा भोजन करना चाहिए जिससे आपका वीर्य दुगनी मात्रा में बढ़े। तीसरा पॉइंट है, वीर्य को बढ़ाने वाले मुख्य व्यायाम कौन से हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, वीर्य को बढ़ाने का अचूक मंत्र कौन सा है। और दोस्तों पांचवा पॉइंट है, एक ऐसा फल जो बहुत ही ज्यादा वीर्यवर्धक है। दोस्तों तो मैं आप लोगों को आज आपको ऐसा बना दूंगा कि आप आज से ही और अभी से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दोगे और अपनी खोई हुई ताकत को दोबारा से वापिस ले आओगे। दोस्तों पहला जो हमारा प्रयोग है, इच्छा शक्ति क्या है उसे समझ लेते हैं। दोस्तों अर्थवेद का एक मंत्र है, आकुतिम देवीम सुभगाम पुरोददे चितस्य माता शुभा नु अस्तु। दोस्तों इसका हिंदी में मतलब है, हम इच्छा शक्ति देवी की उपासना करते हैं। हम चित्त की जो माता है, जो हमारी डिजायर है, जो इच्छा शक्ति है, अंत हमारे लिए सुखदायी बने। यानी जो हमारी इच्छा शक्ति है वह एक देवी है, हम उसकी उपासना करते हैं, वह हमारे चित्त की माता है, अंत हमारे लिए वह सुखदायी बने। फिर दोस्तों मनुस्मृति में लिखा है, अकामस्य क्रिया काचित दर्श्यते नेह करहि चित। यानी मन कामना के बिना इस संसार में कोई कार्य नहीं हो सकता। दोस्तों पुरुष जैसा होने की इच्छा करता है वैसा बनता है। इच्छा शक्ति का नाम विद्वान लोगों ने सुना ही होगा। मनुष्य के भीतर यह देवी विभूति छिपी हुई है, ये एक देवी शक्ति है। जो लोग इसके अनमोल गुणों को जानते हैं वे इसको उन्नत करने का अभ्यास भी करते हैं। और दोस्तों यही वो शक्ति है जो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा काम में आती है, क्योंकि बगैर डीप डिजायर के आपका कोई सपना साकार हो ही नहीं सकता, आप उस कार्य को लगन से कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति है जो आपको आपके मुकाम तक लेके जाती है। दोस्तों प्राचीन समय में इस देश के ऋषि मुनि इस इच्छा शक्ति से बहुत कुछ काम लेते थे। इसके बल पर कठोर से कठोर व्रत की साधना में सफल होते थे। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा, कोई खडेसरी तपस्या करता है, कोई एक हाथ को ऊपर करके खड़ा हुआ है, कोई एक पैर पे खड़ा रहता है। ऐसे ऐसे बहुत से आपने सिद्ध सन्यासी देखे होंगे भारत में। ये जो भारत है हमारी ऋषियों की पावन भूमि है, तो ऐसे ऐसे आपने कितने ही जो है सन्यासियों को देखा होगा जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जो है कठोर तप साधना में लीन रहते हैं। दोस्तों ये भी कुछ लोग इच्छा शक्ति से लाभ उठाते हैं। इसका यह गुण है कि यह जिधर प्रेरित की जाती है उधर ही कार्य कर बैठती है। मतलब कि इसको समझना बिल्कुल आसान है। यानी कि अगर आप कहेंगे अपने मस्तिष्क से, अपने अवचेतन मन से कि मुझे एक पैर पर खड़े रहना है 4 घंटे, तो ये अपनी पूरी ऊर्जा लगा देगी आपको एक पैर पे खड़ा रखने के लिए। इसे न जानने वाले लोग अज्ञानवश इसी से अनुचित कार्य भी ले लेते हैं। इस प्रकार यह मंद हो जाती है। इसे बलवती बनाने का हमेशा अभ्यास करना चाहिए। वीर्य रक्षा के प्रेमी इससे बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। शांत चित्त होकर एकांत में इसका प्रयोग नित्य करने से बड़ा ही हितकारी होता है। अपनी इच्छा को खींचकर किसी अच्छे कार्य के संपादन में लगाना चाहिए।
ऐसे समय में मन में उसी वस्तु का चिंतन करना चाहिए, अपने हृदय में या वाणी से कहकर उसकी दृढ़ता जो है दिखानी चाहिए। जैसे मैं ब्रह्मचारियों के लिए बता रहा हूँ अभी कुछ एफर्मेशन या कुछ पॉजिटिव वाक्य, वो कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, जैसे किसी का वीर्य नाश होता रहता है, चाहे वो हस्त मैथुन से या फिर स्वपन दोष से, तो दोस्तों ध्यानपूर्वक सुन लें इस चीज को। मैं वीर्य रक्षा में अवश्य सफल हो रहा हूँ। यह मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है। काम विकारों पर मेरा अधिकार हो गया है। व्यर्थ की वासनाएं मुझे नहीं सता सकती। स्वपन में भी मेरी इच्छा के विरुद्ध एक भी बिंदु वीर्य का पतन नहीं हो सकता। मेरा मन सदाचार में रम रहा है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे घृणित कार्यों में फंसा दे। दोस्तों, इस प्रकार आप खुद को बोलते हैं, अपने मन को बोलते हैं, तो दोस्तों बार बार रिपीट करने से ये आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है। और दोस्तों, जब आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है तो इसका प्रभाव आपके व्यवहार में दिखने लगता है। इसके जो है मुख्य लाभ इस प्रकार है। इससे मन पे जो है अधिकार हो जाता है। आप मन के स्वामी हो जाते हैं। मन आपका स्वामी नहीं, आप मन के स्वामी हो जाते हैं। दिन रात प्रसन्नता और धीरता रहती है। आप दिन रात हमेशा खुशी से रहोगे और बहुत ही प्रसन्नचित रहोगे। दोस्तों, कर्तव्य पालन में सफलता मिलती है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी पालना करने में बहुत सफलता मिलती है जब आपकी डीप डिजायर हो जाती है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाती है। और दोस्तों, स्वस्थता और जीवन शक्ति बढ़ाती है। ये बहुत ही ज़्यादा आपकी जीवन शक्ति को बढ़ाने वाली है, आपके ओज को, आपके वीर्य को बढ़ाने वाली है। दोस्तों, ये थी इच्छा शक्ति। अब बात आती है वीर्य को बढ़ाने वाले भोजन के बारे में। दोस्तों, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप नए हैं मेरे इस वीडियो पे तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वीडियो को खोजिए। मैंने जो है बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। किसी बुक से पढ़ करके मैं ये वीडियो नहीं बनाता। ये जो गुरुकुल के ब्रह्मचारी होते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, अखंडित ब्रह्मचारी होते हैं, उनमें रह करके, उनमें अध्ययन करके, जो प्रैक्टिकल करके मैं वही चीजें आपसे बता रहा हूँ। ये बहुत ही कारगर प्रयोग में आप लोगों से बता रहा हूँ, आप इसको व्यर्थ में न लें। दोस्तों, वीर्य को बढ़ाने वाला जो भोजन है, आप सबसे पहले जो है दलिया ले, दूध से बना हुआ दलिया, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। जिन भाइयों की जो है जीवन शक्ति का नाश हो चुका है, वीर्य का नाश हो चुका है, वो भाई सुबह सुबह दूध में दलिया ले, दूध से बना हुआ दलिया ले, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लें। उसके बाद दोस्तों, आप नाश्ते में जो है सलाद ऐड कर सकते हैं और सुपाच्य भोजन कर सकते हैं। गरिष्ठ भोजन ना हो, तामसिक भोजन ना हो। गरिष्ठ का मतलब दोस्तों गरम, तामसिक यानी दोस्तों आपके अंदर तमस की भावना बढ़ाने वाला, आपको जो है ज़्यादा सुलाने वाला ना हो, निंद्रा लाने वाला भोजन ना हो। ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसा भोजन करें। उसके बाद दूध से बने हुए आप भोजन कर सकते हैं। आप लंच में आप जो है रोटियां खा सकते हैं। पेट भर के खाना खाएं। जो आपको दोपहर का जो लंच करते हैं, आप उसमें पेट भर के भोजन करें आराम से, और हरी सब्जियों का सेवन करें। आप कभी भी मांस, मदिरा, तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी सेवन ना करें। आप जो है केला भी खा सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आप शाम का भोजन कर सकते हैं। शाम के भोजन को आप हल्का लें और वो भी दूध से बना हुआ लें, और उसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे काजू है, बादाम है, अलसी है। अलसी में ओमेगा 3 नामक एक फैटी एसिड होता है, और उसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड वगैरह होते हैं जो हमारे वीर्य को बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ऐसे जो है जैसे कि फ्लैक्सीड हो गया, आपके जो है कद्दू के बीज हो गए, आपके जो है काजू हो गई, आपका अखरोट हो गया, बादाम हो गया, आपके जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनका सेवन करें दोस्तों। इसके बाद आप शाम को दूध लें। दूध में आप जो है 1 चम्मच शहद डाल लें। ठीक है दोस्तों, 1 चम्मच शहद डालने के बाद आप जो है दूध को गर्म करके ठंडा करने के बाद जो है उस दूध को पिए। दोस्तों, ये आपका जो है पूरे दिन का भोजन हो गया। आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपने इसमें तला हुआ व गर्म भोजन बिल्कुल भी नहीं करना। गरिष्ठ भोजन जो आपके शरीर में जाकर के गर्मी को पैदा करने वाला हो, ऐसा भोजन, मसालेदार भोजन बिल्कुल भी ना करें। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब छोड़ दें।
आप करके देखें इसको। अगर आपने 21 दिन भी कर लिया या 1 महीना भी कर लिया ना, 1 महीने बाद आप खुद मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कहोगे कि हाँ, मैंने ब्रह्मचर्य पूर्वक रह के इसका जो है मैंने प्रयोग किया इस भोजन का, और आप देखेंगे कि आपका चेहरा बदल जाएगा। आप आज अपनी फोटो क्लिक कर लीजिए और फिर 1 महीने बाद अपनी पिक क्लिक करना। जो भोजन मैंने आपसे बताया है, दूध से बनी हुई चीजें हों, पौष्टिक चीजें हों, पुष्टिकारक चीजें हों, जो आपके शरीर में बल बढ़ाने वाली हो। दोस्तों, अब बारी आती है वीर्य को बढ़ाने वाले व्यायाम के बारे में। दोस्तों, जो भाई ब्रह्मचारी है और जो अपनी शक्ति को खो चुके हैं, उनके लिए तो व्यायाम अमृत का काम करता है। हाँ जी दोस्तों, वीर्य को बढ़ाने के लिए आप प्रतिदिन और शाम जो है धीरे धीरे हल्का हल्का व्यायाम शुरू कर दे। व्यायाम कौन सा करें? जितना हो सके आप रनिंग करें। रनिंग बहुत ही अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। ये आपके वीर्य को बढ़ाने वाला व्यायाम है। दोस्तों, उसके बाद आप थाई की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेग्स का वर्कआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप दौड़ भी नहीं सकते, आप ऐसी प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, तो मैं आपसे एक सभी प्रैक्टिस की एक प्रैक्टिस बता रहा हूं। मैं एक ऐसी प्रैक्टिस बता रहा हूं जो सभी ब्रह्मचारियों के लिए, सभी वर्कआउट करने वालों के लिए सबसे उत्तम प्रैक्टिस है, जिस प्रैक्टिस के बल पर हरियाणा के पहलवान ओलंपिक में जाकर के जो है मेडल लेकर के आते हैं। वो प्रैक्टिस मैं आज आपसे बता रहा हूं दोस्तों, वो है पहलवानी दंड। दोस्तों, अगर आप डेली 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 इस प्रकार से अगर आप बढ़ाते हुए प्रतिदिन 250, 300 या 500 तक पहुंच जाते हैं, वो पहलवानी दंड लगाते लगाते, तो आप देखेंगे आगे आपके शरीर में जो वीर्य बनना बंद हो गया था, उसकी प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाती है। आपने सिर्फ करना इतना है, ये व्यायाम करते समय आपने प्रचुर मात्रा में डाइट लेनी है, क्योंकि जब ये दोबारा से आपके वीर्य बनने की प्रक्रिया को शुरू कर देगा, दुगनी मात्रा में बढ़ाएगा वीर्य को, तो दोस्तों आपको भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन आपने कैसा करना है वो मैंने आपसे बता दिया है। दूध से बना हुआ सुपाच्य भोजन, जो जल्दी पचने वाला हो, हल्का भोजन हो, जो आपके शरीर में बल को बढ़ाने वाला, जो आपके शरीर को पुष्ट करने वाला हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने पहलवानी दंड लगानी है, दबा के लगाइए। आप देखेंगे 15 दिन में ही आपको ये लगेगा कि हाँ, आपके पैरों में, आपके शरीर में कुछ आ गया है, आपके अंदर एक दिव्य शक्ति जो है प्रवाहित हो रही है। आप खुद महसूस करोगे जैसे आपकी जो अभी जो चेस्ट जो है अंदर धसी हुई है, वो ऐसे बाहर निकल जाएगी जैसे पता नहीं आपके अंदर 100 हाथियों का बल हो। दोस्तों, इस व्यायाम को आप करके देखिए। ये वो अचूक व्यायाम है जिसके बल पे दोस्तों आज हरियाणा में इतने मेडलों की बरसात होती है कि उसको हर कोई पहलवान करता है। हर कोई, किसी भी खेल का एथलीट हुआ, वो इस व्यायाम को करता है। जो पहलवानी दंड है ना, सबसे बेस्ट जो है वीर्य को बढ़ाने वाला वर्कआउट है। इसको आप कभी भी मिस ना करें, जब तक जिए आप इसको लगातार करें, आपका चेहरा चमकने लगेगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, अब दोस्तों वीर्य को बढ़ाने का जो अचूक मंत्र है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सही दिनचर्या, आपकी दिनचर्या के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ, आपकी पूरी दिन की दिनचर्या कैसी हो, मैंने उस पर पूरा टॉपिक जो है कवर किया है। आप जाइए मेरे चैनल पे, आप वीडियो को ढूंढिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और जाके उस वीडियो को देख लीजिए। आपकी दिनचर्या वही हो, सुबह सुबह आप जल्दी उठें, 3-3:30 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास आप उठ जाएं। आप देखेंगे कि आपको कभी भी नाइट फॉल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। जिस दिन आपने 3:45 पे उठना शुरू कर दिया, आपको लाइफ में नाइट फॉल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक ऐसा फल बताने जा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा वीर्यवर्धक है। दोस्तों, जब भी आप खाना खाएं, आपने क्या करना है, जब भी आप खाना खाएं, उस फल को उस खाने के बाद खाना है। वो फल कौन सा है तो सुन लीजिए दोस्तों ध्यान से। दोस्तों, जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के तुरंत बाद शाम के समय में आप जो है 2 से 3 केला डेली खाएं। दोस्तों, केला एक ऐसा वीर्यवर्धक फल है कि इसके तुलना में कोई अन्य फल है ही नहीं जो इतनी मात्रा में वीर्य को बढ़ाता हो। दोस्तों, केला वो फल है जो आपके शरीर में दोबारा से वीर्य को बढ़ाने की प्रक्रिया में सुधार लाता है, और आपका वीर्य पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपनी खोई हुई शक्ति, अपना खोया हुआ वीर्य, अपना खोया हुआ ओजस आप जो है दोबारा से पा सकते हो। अपनी खोई हुई जवानी को दोबारा से अपने अंदर ला सकते हो। दोस्तों, शर्माइए मत, घबराइए मत, आज से ही और अभी से ही शुरू कीजिए। जो जो मैंने बताया है, इच्छा शक्ति का प्रयोग,
कैसे काम करता है, कैसी आपकी इच्छा शक्ति हो, वीर्य को बढ़ाने वाला जो भोजन मैंने बताया है, वीर्य को बढ़ाने वाला जो व्यायाम मैंने बताया है, वीर्य को बढ़ाने का जो अचूक मंत्र है, जो आपकी सही दिनचर्या, उसके ऊपर में जो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, ओम।